हाँ ठीक है, जब सैम भाई बात खत्म कर लेंगे उसके बाद आपने बात रखनी है। कोई पॉइंट आपको लगता है जो आप रिफ्यूट करना चाहते हैं उसको नोट डाउन कर लें, अपने पास कोई कॉपी पेंसिल रख लें, पेन, ठीक है, उसको नोट कर लें, ताकि सैम भाई की ठीक ठीक। काफी नीचे भी ओके। आ रहा है कि आवाज की प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको अनइंटरप्टेड एक बार बोलने दें। बहुत शुक्रिया सैम भाई जी। सैम भाई अगर माइक वगैरह ठीक आप है चेंज चलो। कर सकते हैं, थैंक यू ये जो थैंक यू। पहले अच्छा चल रहा था वो भी चेंज कर सकते हैं, वरना अब अनइंटरप्टेड बोलें, आवाज ठीक आएगी जी। कैरी ऑन। जी थैंक यू। तो अजय राठौर माइक भाई माइक देखिए म्यूट हम कर लें। हाँ माइक म्यूट, थैंक यू, सॉरी जी। तो राठौर भाई देखिए, हम पहले आपने ही बताया था कि जो समंदर के प्रॉपर्टीज रहते हैं वो ग्लास में भी अगर वही पानी लेंगे तो वही प्रॉपर्टीज रहेंगे। इस वजह से आप ब्रह्म ब्रह्म को और राम को कंपेयर किए कि दोनों के प्रॉपर्टीज इक्वल है। तो मैंने आपसे सवाल किया कि ब्रह्म क्या नॉलेजेबल है, ऑल नॉलेजेबल, ऑल पावरफुल। आपने बोला कि हाँ ब्रह्म ऑल नॉलेजेबल, ऑल पावरफुल है। तो आपसे मैं राम के बारे में पूछा, आपने बोला कि राम भी ऑल नॉलेजेबल, ऑल पावरफुल है। ठीक है, मैंने वाल्मीकि रामायण से एक वर्स कोट कर बताई। एक वर्स, ऐसे बहुत सारे वर्सेस कोट कर सकता हूँ। एक वर्स मैंने बताई जहां पर राम जी को कुछ आइडिया नहीं है कि उनकी प्रिय पत्नी कहां पर गई है और किसने उठाकर लेकर गया है। वो खुद गिड़गिड़ाकर घुटनों पर बैठकर भीख मांग रहे हैं, दुआ कर रहे हैं सूर्य देवता की और वायु देवता की, उनसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर ये साबित हो जाता है कि ही इज नॉट ऑल नॉलेजेबल, ही इज नॉट ऑल पावरफुल कंपेयर टू ब्रह्म। तो यहाँ पर क्लियर कट हो जाता है। और आप दूसरी वर्स बोल रहे हैं कि ही इज इम्पेरिशेबल, वो अलग बात है। ये क्वालिटी तो मिसिंग है राम के पास से। तो जब समंदर का पानी टेस्ट कर रहे हैं ना आप, ग्लास में है, ये ग्लास का पानी में प्रॉपर्टीज कम कैसा हो गए, वही रहना चाहिए। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि राम गॉड नहीं है, ब्रह्म गॉड हो सकते हैं, जो इम्पेरिशेबल है, जो ऑल नोइंग है, ऑल पावरफुल है, ऑल माइटी है। इनको हम गॉड बोल सकते हैं, राम को नहीं बोल सकते, क्योंकि इनके पास ये प्रॉपर्टीज, ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्वालिटीज, ये एट्रीब्यूट्स मिसिंग है। अभी आप बोलिए बात हो जी अजय भाई माइक अनम्यूट कर हाँ लें। ठीक है। हाँ 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 जी। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आपने बोला कि ऑल नोइंग ये सब कुछ ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि जो ब्रह्म के अंदर क्वालिटीज हैं फ्रॉम इनर कॉन्शियसनेस राम भी वही है। और जो आप बोल रहे हो कि राम दुखी हो रहे हैं, ये हो रहा है, ये चैप्टर है जो इसे बोला गया राम का विलाप, यानी राम का एक बिहेवियर लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन, ठीक है। तो उस वे में ये इसे बोलते हैं अपने इस चैप्टर में, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर में है कि जो आप बोल रहे हैं कि राम कुछ ऑल पावरफुल नहीं है, ऑल नोइंग नहीं है, ठीक है। उसकी मैं आपको रेफरेंस भी दे सकता हूँ पुराण से भी और गीता से भी। गीता का एक, रुको, गीता का एक वो है श्लोक, 2 मिनट। हम्म, हाँ, गीता का एक श्लोक है चैप्टर 10 और वर्स 31। उसमें लिखा है, अमंग्स प्यूरिफायर्स आई एम विंड एंड अमंग्स विल्डर ऑफ वेपन्स आई एम लॉर्ड राम, ठीक है। ये है। और अगली वर्स है चैप्टर 7 वर्स 26। वो बोल रहे हैं कि अर्जुन, आई नो ऑफ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड आई ऑल्सो नो ऑल लिविंग बींग्स बट नो वन नोज मी। तो इस वजह से वो जो आप बोल रहे हो कि वो गिड़गिड़ा रहे हैं, ये एक लीला का पार्ट है जिसमें राम का अवतार ही इसलिए हुआ था कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह शो करना। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि इनर वे से वो ब्रह्म है, तो गॉड है। तो इस वजह से हम भी हिंदूज भी हैं, जो हमें भी पता है कि राम की जो बॉडी है वो तो पेरिशेबल, हर एक किसी की पेरिशेबल ही होती है बॉडी, वो तो इसी एलिमेंट से बनी और वो वापस ही चली जाएगी। और जो राम है वो अंदर से ब्रह्म है, तो उस वजह से ये एक बोल देते हैं कि ये टोटल अनमेनिफेस्टेड गॉड है। जैसे वाल्मीकि रामायण है जो, हाँ, उसका 441 और 36, उसमें लिखा हुआ है कि annihilating all the worlds including the elements, their created beings as well as entire mobile and immobile creation, the highly illustrious Shri Ram is capable of creating them over again in exactly the same way, ठीक है। और श्रीमद् भागवतम है 1-21, 1-11, उसमें लिखा है कि लर्न ट्रांसेंडलिस्ट, जिन्होंने मतलब जो लर्न सेजिस हैं, जैसे जो बहुत अपनी हाई लेवल मेडिटेशन में पहुंच चुके हैं, हु नोज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, जिन्होंने एब्सोल्यूट ट्रूथ को देख लिया अपनी आंखों से भी नहीं बोल सकता कि इनर कॉन्शियसनेस से देख चुके हैं। उन्होंने उन्होंने जान लिया कि जो ब्रह्म है वो श्री राम ही है, ठीक है। ये हो गया एक रेफरेंस, और मैं देता हूँ आपको भी रेफरेंस। ये देखो, ये है वशिष्ठ संहिता। इसमें लिखा है कि Shri Ram's name, form, and Leela, and abode ठीक are all supremely divine, higher than the ठीक है। highest and the Satchit Anand Vigraha, the manifestation of truth, consciousness and bliss. ठीक है। ठीक है। ओके और राइट। जो आपने बोला राम के बारे में गिड़गिड़ा रहे हैं, वो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये तो नॉर्मल लीला का वे है। इसमें हमें कोई वो ठीक नहीं है। है कि गिड़गिड़ा रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम है इसमें। वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह उन्होंने प्रेजेंट किया खुद को कि कैसे एक डिफिकल्टी आई है तो उसको कैसे राठौर मतलब भाई, सरपास करना है। और ये राठौर भाई, लीला किसको बोलते हैं?
किसको? लीला? लीला लीला एक लीला बोल देते हैं कि लीला गाइडेंस किसको ऑफ वे बोलते होता है कि हाँ, एक इवेंट होता है, जैसे एक प्रोसेस होता है जिससे कोई गाइडेंस ह्यूमन काइंड में देनी हो, इसे बोल हैं? सकते हैं नहीं, लीला। लीला बोलते हैं इल्यूजन को या फिर ड्रामा को। नहीं 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 नहीं, इल्यूजन। किस इल्यूजन को? हाँ हाँ। नहीं लीला भाई नहीं, ऐसा नहीं। मैं माया। मैं आपको श्लोक दे अच्छा रहा हूँ ना वशिष्ठ संहिता का। सुनिए सुनिए सुनिए, लीला लीला का भी एक मतलब होता है पास हाँ जी, टाइम। हाँ जी। अच्छा टाइम है पास टाइम, जो भगवत गीता में हाँ, श्रीमद् पास टाइम। भगवतम में बताया है। हाँ पास टाइम बोलते हैं, जो एक प्लेफुल एक मिनट टाइम सैम होता भाई, है। सैम भाई एक मिनट, अजय माइक म्यूट करो यार, ये हूँ हाँ हाँ भी छोड़ दें, उनका इंटरप्शन होती है, उनका आवाज दब जाती है। ठीक है सैम भाई जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी थैंक यू। हाँ रथोड़ भाई, ऐसा कुछ डिस्टर्बेंस होता है होम करे तो रथोड़ भाई देखिए, लीला का जो है ना पास टाइम बताया जाता है श्रीमद् भगवतम में। तो वहां पर पास टाइम किस तरह से बताया गया है? नटखट कृष्णा के बारे में, जब वो माखन चुरा के भागते हैं या फिर लड़कियों के पीछे भागते हैं, लड़कियों के कपड़े लेकर झाड़ पर बैठ जाते हैं, या फिर गोपियों के साथ जो समंदर में या पानी में खेलते हैं, या उनके साथ पास टाइम करते हैं, इसको पास टाइम बोलते हैं, लीला बोलते हैं, प्रभु की लीला। तो ये पॉजिटिव वे में बताया जाता है लीला, नेगेटिव वे में लीला नहीं बताया गया है श्रीमद् भगवतम में। अभी ये राम जी की जो लीला आप बोल रहे हैं ना, ये लीला है, दुख में है, ये लीला कैसा हो सकता है? पास टाइम थोड़ा यही है, ये खेलने कूदने की पास टाइम की थोड़ी चीज है। जब वो दुखी है, परेशान है, कितने देर तक लीला चलिए, लीला भी आप बोल रहे हैं ना, कितने देर तक लीला होगी? 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, 24 घंटे लीला? भाई 11 महीने की लीला, कौन सी लीला है 11 महीने की? जब रावण सीता को लेकर चले गया, 11 महीने, 11 महीने कुछ 15 दिन, मतलब ऑलमोस्ट 1 ईयर, वन ईयर। तो जब सीता मैया को उठाकर लेके चले गया, 1 साल तक लीला चलते रही क्या राम के घर में? नहीं भाई, ये लीला नहीं है। राम जी परेशान थे। स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि आई एम हेल्पलेस, वो एक समंदर के किनारे बैठ के बोल रहे कि आई फील वेरी हेल्पलेस, आई कैन नॉट ब्रिंग बैक माई वाइफ। हेल्पलेस, ये कौन सी लीला है हेल्पलेस? एक जगह बैठकर अफसोस कर रहे हैं अपनी बीवी के बारे में, रो के बता रहे हैं अपने लक्ष्मण भाई को कि बेचारी वो क्या कर रही होगी, रो रही होगी अकेली, कैसा कैसा रह रही होगी मेरे बगैर। वो भी रोकर यहाँ पर दिल उदास होकर बोल रहे हैं अपने लक्ष्मण भाई को। 11 महीने भाई, 11 11 घंटे की लीला नहीं है ये, 11 महीने की, 1 साल की लीला बता रहे हैं आप। सैम तो सैम ये भाई, लीला नहीं है भाई, ये जी सैम भाई ये ऐसे ही है कि राम करे तो रामलीला, मैं करूं तो साला करेक्टर ढीला। जी कैरी ऑन। जी जी जी। तो ये भाई, ये हाँ लीला बोलो में ना। नहीं आता है ये भाई, ये ह्यूमन कैरेक्टर है। ये राम जी का एक ह्यूमन अच्छा। कैरेक्टर है, वो गॉड कभी नहीं बन सकते। ये मैं नहीं, बहुत सारे हिंदू स्कॉलर्स भी बताए कि राम गॉड नहीं हो सकते हैं, हीरो हो सकते हैं। एक रामायण जो है, एक स्टोरी बुक है, उसमें एक फिल्म के जैसा दर्शाया है जिसमें राम को हीरो बनाया है। तो एक बहादुर राम अपनी बीवी को कैसा वापस लाते, ये हीरोइक कैरेक्टर है। तो राम हीरो हो सकते, गॉड नहीं हो सकते। तो ये हिंदू के कई स्कॉलर्स और कई ठीक है। हिंदू भी बोलते हैं, और मैं भी बोलता हूँ ये रामायण में भी ऐसे ही कुछ लिखा है। तो हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हाँ ब्रह्म चल मैं वही है और बोलूँ। राम वही है। जी हाँ अब बोल दूँ। जी हेलो। हाँ मैं बोल जी। रहा था कि आपने बोला राठौर भाई कि जो कृष्ण वाली बात बोली गोपियों की। आप राठौर भाई आप बोल हाँ लीजिए, उसके बाद वी विल एंड दिस कॉन्वर्सेशन, क्योंकि दूसरे भी लोग हैं, उनको भी हम चांस देते हैं। आप कंप्लीट कर लीजिए 1 मिनट में, आप जो बोल सकते हैं, ठीक ठीक। देन वी विल टेक अ लीव। हम्म। हाँ ठीक, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने बोला कि कृष्णा वाली गोपियों के साथ ही है वो, उसके भी अलग क्वेश्चन है, उसका भी मैं आपको जवाब दे सकता हूँ, पर अभी टॉपिक ये है, टॉपिक राम वाला है। तो टॉपिक ये है, आपने बोला कि लीला नहीं हो सकती, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही है कि लीला इसलिए हो सकती है क्योंकि राम का जो बर्थ ही इसलिए हुआ है, विष्णु के पास देवता गए कि रावण ने इतना कुछ मतलब तीनों वर्ल्ड, थ्री वर्ल्ड, तीनों लोकों में इतना मतलब डेमोनिक नेचर दिखा रखा है, उसी कारण से राम का अवतार हुआ। ठीक है, तो हम बोलते हैं लीला, ये हमारे स्क्रिप्चर्स में भी है। और देखो अब मुक्ति का उपनिषद है 145A, उसमें लिखा हुआ है, ओ श्री राम, यू आर द सुप्रीम बीइंग, द परब्रह्म ऑफ नेचर, सत चित एंड आनंद, एंड आई पे माई ओबीडियंस इन योर लोटस फीट अगेन एंड अगेन। और आपने बोला कि लीला तो 5 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए हो सकती है, ये 11 साल की कैसे लीला होगी? तो 11 साल का जो इवेंट का टाइम फ्रेम है, उसमें बहुत ज्यादा ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि कहीं जंगल में घूमते हुए किस डेमन को मारा, या ऐसे वैसे बहुत, मैं आपको नाम लेके भी बता सकता हूँ कि काफी चीजें हुई हैं कि जो होनी लिखी थी, जिसके लिए ही राम का बर्थ हुआ था। और अगर राम अगर सीता को ऐसे ही ढूंढ लेते, तो फिर जो मकसद था उनका, पूरे वर्ल्ड में बोल सकते हैं कि पूरे उसमें एरिया में जो जहाँ जहाँ पे उन्होंने जाना था या डिसाइडेड प्री डिस्टाइंड था, वो ही फिर उसका तो कोई मकसद ही नहीं रहता।
ये बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको। लीला ये हमारी अच्छा, इसमें वेद में लिखा हुआ, आपको उपनिषद का श्लोक दे दिया। अब अगर आपको ठीक है उपनिषद सैम भी भाई, मैं यहाँ सही नहीं है तो फिर अजय अजय भाई आपका पॉइंट आ गया। सैम भाई मैं दो तीन बात जी जी मैं दो तीन चीजें यहाँ रखना चाहता हूँ, इनसे इजाजत ले लीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को मौका मिल सके। और मैं दो तीन चीजें जो यहाँ पूछना चाहूंगा। अजय भाई बहुत शुक्रिया आप आए, नेक्स्ट भी आपसे बात होगी। मैं तीन चार चीजें अब जनता के लिए, जो साधारण जनता है सादी, उनके लिए मैं रखना चाहता हूँ। इनसे इजाजत सैम भाई अगर आप ले लें तो मैं फिर वो बातें रखता हूँ। हाँ बहुत शुक्रिया। अच्छा सबसे थैंक यू सो मच अतुल भाई, आप आए, अच्छा लगा। अच्छा सबसे पहली तो जो यहाँ पर मैं इसलिए चाह रहा था कि वो आपके साथ वन ऑन वन बात कर रहे हैं तो वो बात बढ़े ना जो इतनी है, तो मैं ये आम बंदा जो इस वक्त सुन रहा है उसके लिए मैं एक दो पॉइंट रख देता हूँ। अभी ये भाई ने खुद माना है कि राम का जो जन्म है वो जन्म ही इस वजह से हुआ कि पहले एक लीला रची जा रही थी। तो कम से कम राम को एंटीडोट के तौर पर आना चाहिए था, ना कि उस लीला का शिकार हो जाना चाहिए था। राम तो खुद उस लीला का शिकार हो गया। वो रेफरेंस दिखाया उन्होंने कि राम कैसे प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी बीवी को बचा लें, सीता को वापस ले आए, और फिर बंदरों की फौज से उन्होंने सहायता हासिल की। इससे पता चलता है कि राम उस लीला का खुद शिकार हुआ है, जबकि ये पहले कह रहे हैं कि राम को उस लीला को तोड़ने के लिए भेजा गया था। ये एक सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी एक मिथ है, नंबर वन। नंबर दो, ये कह रहे हैं जी इतना बड़ा कांड होना था जिसके लिए लीला सजाई गई थी। कोई हिस्टोरिक एविडेंस है, अ सिंगल आर्कियोलॉजिकल, जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, क्रोनोलॉजिकल, रैशनल, साइंटिफिक एविडेंस? और व्हेन आई से साइंटिफिक इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ऑब्वियसली हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकली, कोई एक रेफरेंस है इस लीला को हम हिस्टोरिकली प्रूव कर सकें राम की एग्जिस्टेंस का, कोई साइंटिफिक? तो इस लीला का फायदा क्या हुआ जो इतना बड़ा स्टेज सजाया था? उसका तो फायदा कोई नहीं हुआ कि वो साइंटिफिकली प्रूव ही नहीं हो सकती, हिस्टोरिकली प्रूव ही नहीं हो सकती, सिवाय आपके उन धर्मशास्त्रों के जिनमें आपका खुद का इख्तलाफ है। आप इंटरनली अभी डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट में, कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं, यूनानिमसली किसी मुत्तफिका चीज पर पहुंचे नहीं कि राम की जो लीला थी या राम की जो कहानी थी, कथा थी, वो हकीकत में थी क्या। कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते, और जो मानते हैं उसकी भी छांटी कर देते हैं। खैर, एक एक तो ये पॉइंट था। दूसरी चीज ये है, ये जो जो असल में राम की उन गलतियों को, जो गलतियां इनके शास्त्रों में लिखी हैं, हम तो राम का सम्मान करते हैं, हमें नहीं पता वो एक अच्छे इंसान होंगे, मगर ये जो ग्राउंड इन्होंने यहां पर रखा है, जरा एक कॉमन हिंदू जरा सोचे कि जिस बुनियाद के ऊपर राम को विष्णु का अवतार बनाकर यहां पेश किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जनाब उनके अंदर जो है ना वो ईश्वर खुद बसते थे, उनकी हम उपासना और पूजा करते हैं, जो मनुष्य का एस्पेक्ट था वो उसके अंदर ये लीला थी। आप मुझे बताएं, इतनी सब्जेक्टिव चीज को हम पूजा के लिए, ईश्वर के लिए, उपासना के लिए, भगवान होने के लिए, खुदा होने के लिए पेश कैसे कर सकते हैं? ये इतना बड़ा ब्लंडर है। मिसाल के तौर पर मैं इसकी मिसाल समझाता हूं, एक सादा हिंदू मुझे सुन रहा है, मैं उसको मिसाल समझाता हूं। मिसाल यूं समझें, मैं कल कोट के कहता हूं कि मेरे अंदर ईश्वर है, मैं भी अवतार हूं विष्णु का, मैं कह देता हूं, और मैं कोई भी गलती करूं, किसी औरत के साथ मुंह काला करूं, शराब पीता पकड़ा जाऊं, चोरी करता पकड़ा जाऊं, चाहे वो मक्खन चोरी हो या कपड़ा चोरी हो, कुछ भी करता पकड़ा जाऊं, और जब मुझे पकड़ ले पुलिस या कोई कोर्ट मुझे पकड़ ले, ठीक है जी, अदालत मुझे पकड़ ले, तो मैं कहूं जी लीला लीला, उन्होंने ना मुझे दीवार की तरफ मुंह करके गीला गीला लितर मारना है उस लीला के ऊपर, जो लीला मैं वहां बखेर रहा हूंगा, उन्होंने मुझे ना मार मार के गीला कर देना है, ये मैं आपको बता दूं। तो ऐसी जस्टिफिकेशन क्यों पेश कर रहे हैं जो ना साइकोलॉजिकली, रैशनली, लॉजिकली किसी ग्राउंड के ऊपर आप रख नहीं सकते, कि उसको प्रूव कैसे करेंगे? ये कैसी लीला है जो एक बंदे, यानी ये तो ऐसे ही है कि आपने एक पूरी टर्मिनोलॉजी घड़ी है ताकि आप एक बंदे की गलतियों को बचाने के लिए तरीका कर सके। लीला 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 लीला, जब पकड़े जाओ लीला है जी। वो जिस तरह एक टपोरी किस्म का आदमी होता है, वो लड़की को छेड़ता है, लड़की आगे से गुस्सा कर दे, बाजी डर गई, बाजी डर गई, तो इस तरह का ये लीला है कि जब लड़की गुस्सा कर जाए तो लीला 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 लीला। बहुत अच्छे, ठीक है ना, पब्लिक में पकड़े जाए ना तो वो मार मार के रंग नीला और पीला कर देते हैं। बहुत शुक्रिया जी आमिर भाई, ऐसे ही कुछ है। लीला और माया, ये दो के बीच में ही फंस जाते हैं ये लोग। कभी भी ये कॉर्नर होते हैं कोई चीज, तो या माया बोलेंगे या फिर लीला बोलेंगे। लीला, एक साल की लीला कैसा हो सकती है भाई? नहीं हो सकती है। तो खैर, जितनी भी पब्लिक है, ऑडियंस है, वो समझ गए हैं। जज़ाकल्लाह आमिर भाई, आपने भी बड़े अच्छे पॉइंट्स रखे हैं और वैलिड पॉइंट है वो, एक कोई कॉमन आदमी भी समझ सकता है वो। आगे बढ़ते हैं आमिर भाई हम तेजी से, और हमारे कुछ दूसरे साथियों को जोड़ते हैं। ये करेला प्रसाद साहब। जी प्रसाद साहब, कैसे हैं आप?
माइक अनम्यूट करिए सर। करेला साहब माइक अनम्यूट करिए। नहीं सुन पा रहे हैं। ब्रॉन्ज फेलो, ब्रॉन्ज भाई कैसे हैं आप? माइक अनम्यूट करिए प्लीज। ब्रॉन्ज भाई माइक अनम्यूट करिए प्लीज। ब्रॉन्जर भाई भी नहीं सुन पा रहे हैं हमें। नहीं सुन पा रही। सैम भाई एक मिनट, सैम भाई नेक्स्ट लेने से पहले मैं कहता हूँ, अगर आप अपना माइक जो है या हेडफोन्स जो है वो पुराने वाले लगा के जो आपके पास थे वो देखें, या इसको उतार के देखें, क्योंकि ये आपकी आवाज बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट कर रहा है। लोग शायद डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं उससे, अच्छा आपके ये न्यू हेडफोन। हाँ एक मिनट, शायद वो मेरे दूसरे उसमें मेरे चार्जिंग पास नहीं भी, लगी मेरे। असल में मेरे पास भी आपकी माइक सेटिंग वो आपने दूसरे स्ट्रीम यार्ड से किया है, वरना मैं आपको वो बताता माइक सेटिंग से, उससे शायद हो सकता है आपकी माइक सेटिंग ठीक हो जाती। मगर आप थोड़ा सा चेंज करके देखें ताकि कम से कम जितनी बात हो आवाज तो आए ना पब्लिक को। जी जी, या फिर ये मुझे रिमूव भी करना पड़ेगा, डायरेक्ट जी बात करना पड़ेगा? हाँ, इसको रिमूव करके एक बार देखें। ठीक है जी आमिर भाई, अभी आ रही है मेरी आवाज? जबरदस्त, ये हुई ना बात, जबरदस्त। बस हाँ ठीक है जी आमिर भाई, हाँ अभी हम आगे बढ़कर लेते हैं। आमिर भाई कुछ बोल रहे थे आप, कुछ आप बताना चाहेंगे? जी जी हाँ, नहीं नहीं, बस मैं ये कह रहा था अल्हम्दुलिल्लाह अब आपकी आवाज बेहतरीन हो गई है। बिस्मिल्लाह करें, आगे बढ़ते हैं और टॉपिक की तरफ आते हैं जनाब। इज योर रिलीजन जी बेटर देन इस्लाम? जी जी जी, ये टेररिस्ट कोई भाई है? भाई कैसे हैं आप? हेलो। माइक अनम्यूट करिए। फाइन जी भाई, फाइन फाइन फाइन। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बढ़िया भाई, आप सुनाइए। भाई आप नॉन मुस्लिम हैं? नहीं, मैं डाइस्ट हूँ भाई। दाई से आप? हेलो। जी जी जी। जी अच्छा, तो ये दाइस क्या होता है, थोड़ा बताइए भाई, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। हम्म। आप पहले ये बता दो कि डाइस्ट को आप तो जानते होंगे, तो क्या मुझे इसमें डिबेट में कंसीडर करेंगे आप लोग? क्या बोले भाई? वैसे होना नहीं चाहिए आप तो जानते हैं। टेक्निकली स्पीकिंग, क्योंकि हम यहाँ पर इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम के ऊपर बात कर रहे हैं। तो जो डीस्ट है, तो डीस्टिक अप्रोच जो है ऑब्वियसली वो किसी रिलीजन पे, आइडियोलॉजी पे बेस नहीं करती, वो नहीं, इंडिविजुअल वही वही अप्रोच है। तो वही वही था, मुझे लग रहा था कि शायद आप, क्योंकि आपका जो टॉपिक है वो नो डाउट बहुत अच्छा टॉपिक है, और बाकी आप अगर मैंने इस्लाम सुन रहा का था कोई, काफी। हाँ इस्लाम के बारे में आपका कोई इश्काल है, कोई चीज है, वो मुझे आप मुझे एक चीज, एक्चुअली मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे वो भाई ने बोला लीला के बारे में, तो मैं उसके बारे में बाद में अगर मुझे मौका मिला तो कमेंट करूंगा। पर मेरा एक सवाल है भाई, मुझे गलत नहीं समझना, बेवकूफ शायद मैं साउंड करूँ आपको, बट जैसे इस्लाम में जो मौत का कॉन्सेप्ट है, यानी जब आप मरने वाले हो, तो क्या वो मौत लिखी हुई है पहले से? जी हाँ, पहले से लिखी हुई से मुराद क्या है? मतलब जैसे जैसे बोलते हैं ना कि जन्म और मौत लिखा हुआ है कि भाई इसकी हाँ मौत अब नहीं आने वाली है। नहीं, जब वो ये एक एक है ऐसे ही जो है ना वर्ड्स थ्रो करना कि लिखी हुई है। अब लिखे हुए का कॉन्सेप्ट हम्म क्या है, रिटर्न का कॉन्सेप्ट क्या है? मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिख देता हूँ डीस जो है वो आज रात को सो जाएगा, अब ये लिखा हुआ है, हम्म हम्म, मगर क्या वो मेरा हाँ लिखा बिल्कुल हुआ सही इसका बात है। कॉन्सेप्ट क्या है, ये मुझे बताएं जरा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि जब आप ये कहते हैं कि वो मौत लिखी हुई है, ये कब आएगी, और कहाँ आएगी, जैसे मैंने कैसे? कई 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 लोगों को मैंने जैसे सुना है, तो वो बोलते हैं कि गॉड को पता है कि कब कौन मरने वाला है। हम्म तो हम्म अगर गॉड को पता है कोई मरने वाला, तो वही पूछा हूँ कि क्या ये ऑथेंटिक चीज है या नहीं। अगर ये ऑथेंटिक है तो फिर मैं अपनी बात हाँ को कंटिन्यू करूंगा, अगर हाँ हाँ ऑथेंटिक नहीं हाँ है तो फिर बात ही खत्म है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कुरान और मतलब कुरान में मत, लिखा हुआ है, अल्लाह को इस चीज का पता है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, उस कॉन्सेप्ट के हवाले से आपको बता दें कि अल्लाह को जात को पता है भी तो अई तो अर्दिन जैसे तमूत। इस्लामिक टीचिंग है, तो इस्लामिक टीचिंग ये बोलती है, जो मैंने पढ़ा है, कि दैट वी आर, मतलब एक हम एक प्रकार से टेस्ट दे रहे हैं सबको, हम्म राइट? ठीक। हेलो। जी 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 हाँ, तो हम एक एक टेस्ट से गुजर रहे हैं कि हमें अच्छे काम करने हैं, और गॉड में मानना है, और हम्म प्रेयर करनी है, जो भी टीचिंग्स हैं गॉड की, मतलब कुल मिला के हर एक चीज करनी है।
बट द थिंग, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मौत लिखी है पहले से, तो मतलब गॉड को पता है, यानी कि वो इंटरफियर कर रहा है, राइट? तो गॉड क्यों इंटरफियर कर रहा है? नहीं, इंटरफेयर अगर उसको पता है कि इंटरफेयर मैं कब मरने वाला हूँ या आप कब मरने वाले, तो वो तो इंटरफियर कर रहा है ना आपकी मेरी जिंदगी में। मैं दो तो वो तरह की क्यों कर चीजें रहा है ऐसा? नहीं करेगा ना, मालिक है वो, क्यों ना करे, उसने बनाया है। आप ये ऐसे नहीं ही तो कह रहे हैं गॉड, कि एक बंदे की जैसे गाड़ी, अब जैसे एक बंदे की गाड़ी, नहीं नहीं, एक मिनट, ये कुरान में कहा आपने पढ़ लिया? इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं या लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि मैं पहले क्लियर कर दूं, दोनों इस्लामिक पॉइंट दोनों ऑफ व्यू बता से दीजिए। देखिए, मैं दोनों है। मैं मैं हाँ मैं लिटरली इस चीज को नहीं उस चीज से लूंगा कि मैं किसी को ऑफेंड करना चाह रहा हूँ। मुझे भी हाँ, जानकारी मिलेगी, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं मैं ये कह रहा हूँ मेरा ठीक है, थिंकिंग हो मैं सकता है आपको मैं गलत बता सोच रहा देता हूँ। हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, जरा सुन लें, अगर जी आप जी चाह जी रहे हैं कि जी आपको जी। समझ आए तो फिर जरा सुनना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा, दो चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है। हम अल्लाह को क्या मानते हैं? मालिक मानते हैं। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, कुरान में है लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, ठीक है, कि ये जमीन और आसमान जो है ये उसकी मलकियत है, वो मालिक है इसका, इसकी मलकियत है, उसकी पोजेशन में है ये चीज। जो मालिक होता है ना, उसको ये इख्तियार होता है कि वो जब चाहे, जितना चाहे, जिस तरह चाहे, जैसे चाहे उसमें इंटरफेयर कर सके। अब ये उसका इख्तियार है, उसका इख्तियार है कि वो जितना चाहे वो कर सकता है, जितना चाहे वो नहीं कर सकता या ना करना चाहे, तुझे उसकी मर्जी है। मिसाल के तौर पर ये उसका इख्तियार है कि वो किसको किस घर के अंदर पैदा करेगा, ये उसका इख्तियार है। हमें नहीं पता, हमसे पूछा भी नहीं, वो किस घर में, हिंदू घर में पैदा करेगा, मुसलमान में पैदा करेगा, ईसाई में पैदा करेगा, गरीब में करेगा, अमीर में करेगा, ये उसकी, क्योंकि वो मालिक है। कैसी शक्ल देगा, मालिक है। अल्लाहु युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा, वो माँ के पेट के अंदर शक्ल देता है जैसे वो चाहता है, ठीक है, उसकी मर्जी है। अब आए दूसरी चीज कि क्या वो इंटरफेयर कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है, ये तो आपको मलकियत से पता चल गया। अब वो कितना कर रहा है, इस चीज को उसने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है मुख्तलिफ जगह के अंदर। मिसाल के तौर पर उसने इस दुनिया के अंदर भेजने के बाद हमसे ताल्लुक, जो रिश्ता है वो तोड़ा नहीं है, संबंध को तोड़ा नहीं है, वो जुड़ा हुआ है अंबिया के जरिए या हमारे नफ्स के जरिए, ठीक है, जोड़ा है उसने अंबिया के जरिए और हमारे नफ्स के जरिए। अब वो हिदायत देता है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वनफ्सिम वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, हमारे अंदर जो सॉफ्टवेयर डाला है उसके अंदर रिमाइंडर्स डाल दिए हैं, ये अच्छी चीजें हैं, ये प्रोज हैं, ये कॉन्स हैं, ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं, वो बता दिए। अंबिया के जरिए भी इसी तरीके का बयान किया। आदम अलैहिस्सलाम को जब खुला छोड़ा इस दुनिया के अंदर, तो आपने फरमाया इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम, इस तरह के अल्फाज वाला हुम यहज़नून, मेरी तरफ से हिदायत आएगी अंबिया की शक्ल के अंदर, खारजी एक्सटर्नल रेवलेशन आएगी अंबिया की शक्ल में, तो उससे आपको हिदायत मिल सकेगी। ये है उसका इंटरफेयर। उसके अलावा जितने मामला तो हो रहे हैं, उसकी मंशा और उसके इल्म में ये सारी चीजें हैं। अब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे वो राजी है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे वो राजी नहीं है, मगर वो उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा, क्योंकि उसके लिए उसने एक दिन मुकर्रर करके रखा हुआ है। ठीक है जी, अब इस पर बात आप कर सकते हैं। नहीं, आपका पॉइंट तो बिल्कुल वैलिड है, उससे मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट मेरा कोर कोर आंसर शायद आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। द थिंग इज कि जैसे आपने कहा कि बिल्कुल उसके हाथ में है, मैं सिर्फ डिसएग्री पूरी तरह से नहीं कर रहा। बट माय क्वेश्चन इज कि अगर वो हर चीज को इंटरफेयर नहीं कर रहे, लाइक जैसे आज आप देखेंगे कि दुनिया में कितने दंगे फसाद हो रहे हैं, वो इंटरफेयर नहीं कर रहे, पर वो मौत के टाइम पे इंटरफेयर कर रहे हैं कि उनको पता है कि मेरे को इस टाइम इसकी जान रूह कब्ज करनी है, यानी इसकी जान लेनी है। तो ये वो इसी टाइम पे क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? नहीं उसके, मतलब अगर वो हाँ, करना चाहे तो जबरदस्त बहुत सारी चीजें जबरदस्त पे कर सकते हैं ना। जबरदस्त जबरदस्त, नहीं, जो जिन चीजों का ताल्लुक इंसान के इख्तियार में है ना, वो उन चीजों के अंदर इंटरफेयर नहीं करता, क्योंकि उसका उससे पूछा जाएगा। और जिन चीजों के अंदर इंसान का बिल्कुल। इख्तियार नहीं है, उनके अंदर वो अपने तरीके से लेकर चलता है, क्योंकि उस पे उससे पूछा नहीं जाएगा। मैंने आपको पैदाइश की मिसाल दी, मौत की मिसाल दी, रिज़्क की मिसाल दी, इज्जत और जिल्लत की मिसाल दी। अच्छा, अब आ जाते हैं वो जो आपने कहा कि दुनिया के अंदर जो दंगे हो रहे हैं। मजे की बात यह है कि वो उसमें भी इंटरफेयर करता है, मगर असबाब के जरिए इंटरफेयर करता है। मिसाल के तौर पर हमने अक्सर देखा है, और कभी कभी उसका जलवा हमें नजर आता है, कभी कभी उसका जलवा इबरत के तौर पर। चूंकि एक बेसिक प्लान ये है कि इस दुनिया में इंसान को खुलकर मौका दिया जाएगा कि वो अपनी मर्जी से जो चाहे, मगर हिदायत के साथ। उसको कहा कि भाई किसी को मर्डर करना बुरी बात है, किसी के साथ अच्छे से रहना अच्छी बात है। अब ये चीजें तरबियत के लिए थी, उसकी ग्रूमिंग के लिए थी, वो चीजें रख दी वहां पर।
अब सोसाइटी के अंदर वो लोग किस तरीके से काम करते हैं, इसी पर तो उनका इम्तिहान है। अब अगर इसी में ही वो इंटरफेयर अभी कर लेगा तो फिर फ्री विल का फायदा क्या हुआ? फिर तो उसके वो प्लान का फायदा ही कोई नहीं है, अगर वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे उस चीज को। अब एक मिसाल के तौर पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर एक कॉमन सेंस की बात है, अगर किसी जालिम के जो जुल्म के आगे खुद अल्लाह की जात इंटरफेयर करेगी, तो उन लोगों की ड्यूटी जो सच के साथ, सत्य के साथ खड़े थे, जो हक की खातिर लड़ने वाले थे, उनकी जिम्मेदारी कहां गई? यानी जब एक जुल्म हो रहा होता है ना सोसाइटी के ऊपर, और उस पर कोई हक के लिए आवाज नहीं, नहीं मैं उठा उस रहा, कॉन्सेप्ट उनके से लिए आवाज आपका उठा रहा, डिसएग्री दोनों नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उस चीज से दोनों डिसएग्री नहीं जरा कर सुन रहा ले, हूँ बिल्कुल भी। सुन ले जरा, सुन ले जरा, दोनों उससे जवाब दे हैं, दोनों जालिम भी जवाब दे है, और जो उस वक्त हक के साथ खड़े होने चाहिए थे, जो लोग उठने चाहिए थे, वो भी जवाब दे हैं कि मजलूम की मदद क्यों नहीं की, और जालिम भी जवाब दे है कि उसने जुल्म क्यों किया। ये दोनों चीजें हैं। अब इस सूरत के अंदर अगर वो इंटरफेयर करेगा तो उन लोगों का हिसाब, ये समझे ना आप, आपके सवाल का जवाब इसमें है कि अगर वो ही इंटरफेयर कर देगा तो उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां गई जिनसे कल को उसने पूछना है। ये पूरा एक प्लान है। तो मौत को भी वो ऐसे छोड़ सकते हैं ना अगर चाहें क्यों नहीं, तो तो छोड़ा मतलब है, एक छोड़ा सेकंड है, मेरे को एक छोड़ा है, कंप्लीट तो करने दीजिए सर, छोड़ा कंप्लीट है। तो करने दीजिए एक मिनट सर, सुनिए तो। मैं जो इसीलिए बच्चा मैंने कहा था, मेरी मर बात सुनो, जाते मैंने हैं तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था रिटर्न से आपकी मुराद क्या है। आपने उस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया, इसीलिए ये सवाल जो सर आपका रह सर गया ना सर बाकी। सर मैं ये नहीं कह रहा रिटर्न, मैंने कहा कि मुझे जो मैंने सुना है हो सकता है कि लिखा, मैं ये नहीं कहा कंफर्म लिखा है, होता तो मैं कोट उससे कर मुराद देता, मैं तो ये नहीं, बोला कि उससे मुराद क्या मैंने है? सुना है तो ऐसा। यार डीस 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 उलझन पता है क्यों हो रही है? क्योंकि उस कंसेप्ट को क्लियर करो ना पहले। अगर लिखा पढ़ा है तो मुझे बताओ, मैंने तो स्टार्ट में पूछा था, आपने बताया नहीं यार। बताएं क्या मतलब है उससे, रिटर्न से? सर आप अभी भी कोर क्वेश्चन नहीं समझे, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे अभी आपने खुद ये आंसर दे दिया, ठीक है, इसीलिए कह रीस रहा हूँ भाई, कि वो रीस एक्सप्लेन मौत भाई, करो पे। ना यार, एक्सप्लेन करो उसको। रीस भाई सिंपल चीज अरे सर पूछ रहे हैं, रिटर्न के बारे में पूछ रहे हैं। आपने ही एक्सप्लेन कर दिया कि आपने बाद में जब बोला कि हाँ कुरान में कुछ जगह पे मेंशन है। मैंने रिटर्न को, देखो यही गलतफहमी हुई है डीस। देखो मैंने जिस चीज को किया है वो इंटरफेरेंस को किया है। फिर देखो तुम समझे नहीं, इसका हाँ मतलब है तो तुमने मेरी वही बात ही नहीं सुनी। तुमने इसका मतलब मेरी मैंने बात ही नहीं सुनी सुनी। सर, हर एक चीज में नहीं, आप सुन ही नहीं रहे, देखो मैं देखो, बिल्कुल मैं आपको दो चीजों में फर्क समझो, दो चीजों में फर्क सर समझो। एक है किसी चीज का रिटर्न होना, और एक सवाल तुम्हारा एस्पेक्ट था इंटरफेरेंस का। मैंने इंटरफेरेंस के हाँ ऊपर एक्सप्लेनेशन दी, जबकि रिटर्न से मैंने तुमसे पूछा था कि यार डीस्ट आप बताओ, आप क्या सर समझते हो मेरे भाई, कि रिटर्न से आप क्या कॉन्सेप्ट लेते हो, मुझे वो बताओ, मैं फिर उस पर बात करूंगा। सर आपने मेरा सवाल शायद नहीं सुना, मैंने कहा कि मैंने ऐसा सुना है कि कहीं लिखा है या लोग बोलते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि ये लिखा ही है। यही यार, खुदा के बंदे, तो यही पूछ रहा हूं, जो लिखा पढ़ा है उससे समझे क्या हो, वो बता नहीं रहे। अजीब बात है, इतना आसान पूछ अच्छा रहा हूं। अच्छा मेरी बात, चलो आमिर आसान भाई, करते हैं। तुमने पढ़ा वो आमिर भाई लिखा लिखा मेरा ये मेरा एक बता मिनट रहा है सर, कि अभी आपकी जो आपने रीस सुनिए भाई, तो सर, एक मिनट मेरा क्वेश्चन खत्म तो नहीं हुआ था। मेरा ये है कि आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, बट द थिंग इज जो इन्फेंट्स हैं, यानी जो छोटे छोटे बेबीज हैं, कोई बच्चे माँ के पेट में मर मैं जाते हैं, तो पूछ क्या रहा हूं, वो मैं भी वो वो उस सारा पे भी मसला इंटरफेयर इसमें, कर रहे हैं? देखो मेरी बात सुनो, ये सारा मसला उसके ऊपर बेस करता है ना। तुम भाग रहे हो आगे, फिर मैं उसकी एक्सप्लेन करूंगा, फिर तुम्हारा सवाल वहीं घूम के आएगा, वो सिर्फ इस पे ही क्यों कर रहा है, उस पे क्यों नहीं कर रहा। तो डीस्ट नहीं मैं एग्री कर रहा हूँ सर, आपकी हर चीज पे टाइम वेस्ट करने की बजाय मेरे भाई उस रीस भाई, कॉन्सेप्ट को रीस भाई बताओ। देखिए, आपने रीस भाई कहाँ हम पढ़ा आपको है, जी टाइम दे चुके हैं। जी जी उसको क्लियर प्लीज करो, बात जो को समझिए। पढ़ा है ना। आमिर भाई एक चीज पूछ रहे हैं, आप दूसरी चीज पे, मैं कंक्लूजन पे, सर दूसरी चीज पे आप जंप मैं कर रहे हैं। डिसएग्री किसी भी चीज में नहीं कर रहा हूँ सर आपकी, मैं आप कहाँ कह नहीं, रहा हूँ आप कि हाँ डिसएग्री ना करो, आपने आप ये मुझे बताया, बताओ मेरे भाई डीस हाँ भाई, आप मुझे हाँ हाँ बताओ जो आपने जहां पढ़ा। जी अब ये मत कहना यार मुझे चढ़ा रहे हो आप, ठीक है, फजूल में टाइम वेस्ट। मुझे ये ना कहना मैंने यहां पढ़ा है। डीस मुझे ये बताओ जो पढ़ा है उससे समझा क्या है, खुदा का नाम है ये बताओ। हाँ जो पूछ रहा हूं बताएं। सर एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं, मैं समझ लो ब्लैंक टू ब्लैंक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ ठीक है, इसी ठीक है भाई, मैं इसीलिए बहुत ब्लैंक बहुत शुक्रिया आप आए। एकदम जीरो से शुरू करते हैं, मैं आमिर भाई ये ब्लैंक टू पढ़े ब्लैंक हूँ। नहीं है, ये मैं सुने अपने हैं, सवाल को ये खुद कन्फेस करे हैं। मैं अपने सवाल को वापस देता हूँ। बस मेरा आखिरी सवाल है, बस सुन लीजिए यही वजह थी। रीस भाई, आमिर भाई, ये पढ़कर नहीं आए हैं, ये कहीं सुनकर आए हैं, ये भी बोल दिए। अभी इनसे पूछा जा रहा है कि भाई आप क्या समझे, जो पढ़े हैं वो क्या समझे, तो ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अभी ये बोल रहे हैं कि मैं तो फिर मुझे से एक स्टार्टिंग से समझाता हूँ। तो इनसे नहीं, बात मैंने ये करना नहीं बोला अभी टाइम वेस्ट है भाई, हम दूसरे कॉलर्स को टाइम देखते हैं। सर वेस्ट सर है सर बिल्कुल। सर वो एक मिनट बस, एक मिनट आगे रीस निकलना भाई चाह रहे हैं, आप नहीं नहीं ये नहीं, मैं नहीं सवाल। सुनिए तो सर, हाँ, मैं आपकी
मुझे 1 मिनट, एक मौका दे दीजिए। जी मैं आपकी बात से बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आप जो भी कह रहे हैं मैं उससे एग्री कर रहा हूँ,